चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूएसएजी साइंस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पिछले 3 वीडियो में हम लोग इसका प्रिपरेशन देखे थे। सबसे पहले आपको याद करवा दूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, ईथर सभी के साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराकर अल्कोहल प्राप्त किया था। उसके बाद मैं फिर से उसको दोबारा से एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर वगैरह सबको रिडक्शन करा के मैं आपको एसिड वगैरह को भी रिडक्शन कराकर आपको अल्कोहल बनाकर दिखाया था। उसके बाद साथ ही साथ एल्कीन से भी बहुत सारे प्रोसेस से आपको बनाकर दिखाया था, ठीक है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड से भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो हर एक तरह का प्रिपरेशन आपको मैं सारे का सारा प्रिपरेशन दिखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो सारे प्रिपरेशन आप लोग देखे हैं। अगर नहीं भी देखे हैं, कोई नए हैं, तो वो जाकर आप मेरे ग्रुप के मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए, आप आराम से वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग प्रिपरेशन के बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि अल्कोहल का जो भी कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है या फिर अल्कोहल का जो भी आपका कार्बन ग्रुप का चेन है, वो सब किस तरह से रिएक्शन करता है अलग अलग केमिकल के साथ और क्या बनाता है, किस कंडीशन में बनाता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल का ही। रिएक्शन विथ, मैं डायरेक्ट रिएक्शन ही लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहला रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विथ सोडियम। और जाहिर सी बात है कि अल्कोहल का ही करेंगे। रिएक्शन विथ सोडियम हम लोग देख रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप का, कि किस तरह से अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करता है, ठीक है। कुछ कैटलिस्ट भी हो सकता है यूज होगा। चलिए देखते हैं पहला रिएक्शन इसके एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए CH3OH, आपको OH को पता है, जो अल्कोहलिक ग्रुप है। अब होगा क्या दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या कि NOH लेकर हट जाएगा, वैसा नहीं होगा दोस्तों। आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इस Na को यहाँ पे जोड़ना है, आपको करना है कुछ इस तरह से, और इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, मतलब इस तरह से करना है, जो कि गैस बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही होता है दोस्तों सोडियम के साथ रिएक्शन में, ठीक है। आप डायरेक्टली Na को OH के साथ अलग तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसको तो 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो तब करते जब मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, या फिर किसी एक तरह से कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई नेगेटिव आइटम रहता, तो हम लोग जरूर करते थे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख के आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए C2H5, आप सीधा इसको इसके साथ जोड़ दीजिए बस, और कुछ करना नहीं है आपको। हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए। अब हाइड्रोजन को एक H लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इसको H2 के फॉर्म में लिखकर निकाल देता हूँ, क्योंकि H डायरेक्टली उड़ता नहीं है, वो गैस के रूप में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने सोडियम के साथ अल्कोहलिक ग्रुप का रिएक्शन देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से, जैसे आप अल्कोहल का ही देखते हैं, आपको किसी HCl से करा कर दिखाते हैं, मतलब कि कहने मतलब यहाँ पे तो नहीं दिया था ना, मैं कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ जिसमें OH हट जाएगा और कुछ और आकर जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन ले लेता हूँ, C2H5OH। अगर यहाँ पे सोडियम ना रहते, जैसे कि मान लीजिए रहता है HCl या फिर HBr, है ना, कुछ इस तरह से, और रहता हमारे पास रिएजेंट, ये रिएक्शन नंबर 2 है दोस्तों। ये था रिएक्शन नंबर फर्स्ट विथ Na, और ये है विथ HCl, या फिर कह सकते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ AlCl3 एनहाइड्रस ZnCl3 से। ZnCl3 एनहाइड्रस, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है, बस OH को हटा देंगे। अब यहाँ आप पूछे कि OH को यहाँ पे क्यों हटाएं, वहाँ पे पिछला बार क्यों नहीं हटाए थे, क्योंकि पिछला बार में सोडियम के साथ कुछ नहीं था, इसलिए हम इसको सीधा जोड़ दिए थे। यहाँ पे H+ और Cl- बन रहा था, Cl- यहाँ पे जुटने लायक था, तो हमने ये किया C2H5Cl और H2O कहने का मतलब अलग हो गया। ये था हमारा दोस्तों लुकास रिएजेंट, ठीक है, मतलब कि रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको 3rd डिग्री का कुछ CH3C। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये ऑर्डर याद रखना है, मतलब सबसे पहले आपको 3 डिग्री पर अटैक करवाना है, ये जरूर याद रखिएगा। ZnCl3, ZnCl2 और एनहाइड्रस। उसके बाद आपको करना है कुछ नहीं, बस इसको जोड़ देना है।
यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन भी रहता तो हो जाता। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। एक और रिएक्शन देख लेता हूँ, तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ SOCl2, जो आप लोग पहला चैप्टर में देखे होंगे, आपको कुछ याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं उसका भी। जैसे मान लीजिए इस तरह का रिएक्शन, ठीक है, SOCl2। आप लोग को करना कुछ नहीं है, आपको जैसे पिछला चैप्टर कुछ तो याद नहीं होगा, पैराडीन इसका कैटलिस्ट होता है। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले आपको इसमें से SO2 को हटा देना। कहने का मतलब ये देखिए, ये तो पिछला चैप्टर में बताया हुआ हूँ, ये इसमें आपको कुछ नया जानने की जरूरत है नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जान रहे होंगे। CH2 यहाँ पे CH3 और CH2 हो गया, और यहाँ पे ये क्लोरीन, यहाँ पे एक HCl यहाँ से हट जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, SO2 और HCl अलग हो गया। ठीक है, ये एक Cl के साथ अलग हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं। ये रहा आपका अल्कोहलिक ग्रुप, आपको SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है पैराडीन के प्रेजेंस में। सबसे पहले आप SO2 को अलग कर दीजिए। ठीक है, फिर एक HCl अलग हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, सिंपल। तो हमने 3 रिएक्शन देखा दोस्तों। पहला था सोडियम के साथ, सोडियम डायरेक्टली O के साथ अटैच हो जाएगा, कोई हटेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ से H को आपको सिर्फ अलग कर देना है, यहाँ से कुछ हटना जुड़ना वाला कहानी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सोडियम को आप सीधा जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सिंपल क्या कीजिएगा, HCl हो, HBr हो या फिर कोई भी हो, लुकास रिएजेंट के प्रेजेंस में आप क्या कीजिएगा, एक हाइड्रोजन से H2O को बाहर निकाल दीजिएगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन है। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे वो एग्जाम्पल है, H2O को हटा दिए हम लोग, क्लोरीन को जोड़ दिए। यहाँ पे क्या किए, SOCl2, तो आप जान रहे हैं कि SO2 एक प्रोडक्ट है, ये SO2 बनकर अलग हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ अलग हो गया, HCl अलग। तो ये समझ में आ गया हो दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला कुछ और रिएक्शन के साथ। तो दोस्तों आपके पास है चौथा रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पाँचवा रिएक्शन विथ PCl3। ठीक है, तो पाँचवा है चौथा रिएक्शन विथ PCl5। ठीक है, पेंटा हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। चलिए देख लेते हैं इसका भी कुछ रिएक्शन। आपको ऐसे तो मैंने पहला चैप्टर में करवा चुका हूँ, लेकिन देख लीजिए, CH3 CH2OH, ये कोई अल्कोहलिक कंपाउंड है। और अगर आपके सामने PCl5 आए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा, तो रिएक्शन समझने में थोड़ा सा आसानी होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि HCl को आसानी से हटा सकते हैं, है ना, HCl को आसानी से हटा सकते हैं। उसके बाद POCl3 को भी आसानी से हटा सकते हो। एक बचा क्लोरीन, जाकर इसे जोड़ दीजिए। ये मैंने पहला चैप्टर का शायद दूसरा या तीसरा वीडियो में प्रिपरेशन में ही किसी में बताया था, जब मैं अल्कोहलिक कंपाउंड से ये हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स बना रहा था, तब मैंने ये रिएक्शन इस्तेमाल किया था दोस्तों, आपको याद होगा। POCl3 अलग और आपका HCl अलग। ठीक है, एक और दिखा देता हूँ आपके लिए, जैसे कुछ इस तरह का कुछ साइक्लिक। करना कुछ नहीं दोस्तों, आपको एक हाइड्रोजन से एक Cl को हटाना और क्लोरीन को एक जोड़ देना है, बाकी POCl3 तो अलग होगा ही। ठीक है, ठीक है, POCl3 अलग हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया। POCl3 और HCl। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए पाँचवा में हम लोग PCl3 से देख रहे हैं। ठीक है, PCl3 का एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलिए वही कंपाउंड लेते हैं हम लोग, CH3 CH2OH। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि PCl3 में हम लोग जब भी कंपाउंड बना रहे थे तो आपको कंपाउंड को 3 से गुना करना पड़ता था, है ना, इस तरह से कुछ कर रहे थे हम लोग, याद होगा आपको ही। CH3 CH2OH। अब देखिए होगा क्या, H3PO3 अलग, क्लोरीन इसमें जाकर जुट गया। ये सब रिएक्शन हो चुका है दोस्तों हमारे पहले चैप्टर में, एक क्लोरीन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। जब भी आपको जब भी दिखाई दे 3, मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाला, या फिर कह सकते हैं कि क्लोरीन हैलोजन में कोई भी दिखाई दे, तो आप क्या कीजिएगा, कंपाउंड को 3 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, आपको 3 रिएक्शन करने का मतलब, रिएक्शन होने के बाद आपको
3 प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा दोस्तों। और ये हो गया H3PO3 अलग, ये एसिड अलग हो गया दोस्तों। ठीक है, डाई बेसिक एसिड। चलिए अगला देख लेते हैं, कुछ और रिएक्शन है, आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। हम लोग सबसे पहले क्या किया, अगर PCl5 है तो POCl हट रहा था, इसीलिए हम लोग कंपाउंड में कुछ गुना नहीं किए थे, POCl को हटा दिए थे और HCl को हटा दिए थे, बाकी क्लोरीन इसमें जुड़ा था। दोनों का दोनों हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड ही बना रहा है, ये पहला चैप्टर में हो चुका है। लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है कि PCl3 अकेले होने के कारण 3 से गुना करना पड़ा और तीनों हैलोजन ऐड हो गए। ठीक है दोस्तों, अब अगला कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अगला रिएक्शन देख रहे हैं, छठा नंबर रिएक्शन। हम लोग देखेंगे इसमें कार्बोलिक करने का मतलब एसिड ठीक है ना, कार्बोलिक एसिड से हम लोग किस तरह से अल्कोहलिक कंपाउंड को रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, CH3OH ये कोई अल्कोहलिक कंपाउंड है, इसको हम किसी भी कार्बोलिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, C2H5COOH। ठीक है, प्रोपोनिक एसिड है, ये हमारा मेथनॉल है। ठीक है, एक ही यहाँ पे देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले H2O को हटा दीजिए। सबसे पहले तो H2O ही हट रहा था, है ना दोस्तों, बाकी को जोड़ दीजिए, बस बन गया आपका कंपाउंड। मतलब बना आपका C2H5COOCH3 और H2O। समझ गए दोस्तों क्या किए हम लोग। एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, CH3 या फिर C2H5OH और इस बार उल्टा कर देते हैं CH3COOH। H को यहाँ से देखिए, OH को या फिर कह सकते हैं H को लीजिए यहाँ से, या फिर यहाँ से OH लीजिए, या फिर यहाँ से OH लेकर यहाँ से H लीजिए। हटाना तो आपको वाटर ही है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। करना कुछ नहीं है, आप देखिए यहाँ पे C2H5COO। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे आकर जुटेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आकर जुटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इधर जोड़ दीजिएगा या फिर कहीं उल्टा जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। C2H5 और H2O अलग। ठीक है दोस्तों, ये बन गया हमारा ईस्टर कंपाउंड बन गया। अब देख लेते हैं सातवां ईस्टर का कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए सातवां देख रहे हैं, एसिड हैलाइड से रिएक्शन। ठीक है, एसिड हैलाइड या फिर नॉइल हैलाइड दोनों एक ही चीज़ है। इसमें होता है क्या दोस्तों, ऐसे एग्जांपल देता हूँ। सातवां रिएक्शन CH3OH, ये था हमारा एसिड से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये था हमारा रिएक्शन, ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन। और ये है हमारा एसिड हैलाइड या फिर नॉइल हैलाइड, उसको भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, एसिड हैलाइड या फिर नॉइल हैलाइड, इसमें होता है क्या दोस्तों, कुछ इस तरह का कंपाउंड रहता है। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको वही करना है, जो भी हैलोजन है उसको हटा दीजिए। यहाँ पे H था या फिर कह सकते OH था, वो उसको हटा रहे थे, यहाँ पे हैलोजन को हटा गए, बाकी को जोड़ दीजिए। कंपाउंड वही बनने वाला है जो कि ईस्टर का था, HCl। ठीक है, एक और दे देते हैं आपको, C3H7OH C2H5Cl। HCl को हटा दीजिए। नॉइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड इसी को बोला जाता है तो ये एसिड ही, लेकिन हुआ क्या कि एक हैलाइड को आकर इसमें ऐड करा दिया। कहने मतलब यहाँ से देखिए COOH होता है यहाँ पे एसिड, लेकिन OH को हटाकर एक हैलाइड जोड़ा गया, इसीलिए इसका नाम एसिड हैलाइड या फिर नॉइल हैलाइड। ओ ये यहाँ पे आके जुटेगा, एक सेकेंड, C2H5COOC3H7, ये रहा दोस्तों हमारा HCl। बस इसी तरह का रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों, ये था हमारा नॉइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड। मैं लिख देता हूँ एसिड हैलाइड, एसिड या फिर नॉइल हैलाइड। दोनों में दोस्तों ईस्टर का ही कंपाउंड बना है। अब अगला देख लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। कहने का मतलब इस तरह का कंपाउंड जब भी आपको दिखाई दे, जैसे मान लीजिए CH3COOH और एक और CH3COOH, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, H2O हट जाता है, मतलब कि इस तरह से हो जाता है और ये दोनों कंपाउंड आपस में मिल जाता है और कुछ ये बनाता है। कुछ ऐसा बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इससे भी कुछ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। कहने का मतलब अगर ये रहे, इसी पे यहाँ पे देख लेते हैं
ये रहा हमारा एसिड एनहाइड्राइड। यहीं पे अगर किसी अल्कोहलिक कंपाउंड को जोड़ दिया जाए, OH इस तरह का कंपाउंड, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से देखिए, गौर से देखिए दोस्तों, हम लोग इस तरह से हटा देंगे इसको, मतलब CH3COOH एक एसिड को कंपाउंड को अलग कर देंगे, बाकी इन दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब बना क्या हमारे पास, एक ये बन गया हमारा CH3COOH और एक बन गया CH3COOCH ये बन गया हमारा ईस्टर और ये बन गया एसिड। मतलब कहने का मतलब एसिड एनहाइड्राइड में जब भी आपको अल्कोहल से मिलाओगे तो आप क्या कीजिएगा, COOH को हटा दीजिए और बाकी एक ईस्टर कंपाउंड को निकाल दीजिए, CH3COOCH3। ये बन गया हमारा 3 रिएक्शन। हम लोग सबसे पहले एसिड से कराया दोस्तों, ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये था हमारा एसिड या फिर नॉन हैलाइड बोला जाता है इसको, ये था एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इससे होने के बाद हम लोग को 2 कंपाउंड मिला, एक एसिड और एक ईस्टर। यहाँ से हम लोग को सिर्फ एक एसिड से ईस्टर मिल रहा था, यहाँ पे नॉन हैलाइड से ईस्टर मिल रहा था। तीनों में आपको ईस्टर मिल नहीं रहा है और यहाँ पे एक अलग मिल रहा है एसिड। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल रिएक्शन। अगले वीडियो में मैं अगले क्लास में आपको क्या करूँगा, इसका ऑक्सीडेशन कराकर दिखाऊंगा, ठीक है। वो आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा, आपको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको रिएक्शन करा कर दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा, ट्रिक से ही बताऊँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को मैं रोक रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को फैलाएँ। और साथ ही दोस्तों एक बात याद रखिए, मैं मिशन 2022 में आप लोग को बोला हूँ, कमेंट कीजिए, बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए, शेयर कीजिए इसको और पूछिए कि आपको ऑर्गेनिक में किस चैप्टर से शुरुआत करना है दोस्तों, ठीक है। मैं इस चैप्टर के बाद आपको वो वीडियोस लाना शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो इसका केमिकल रिएक्शन का ही होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात ना भूलें, मिशन 2022 को आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें मैं 12th का सारा रिवाइज कराऊंगा, 12th के प्रिपरेशन बिल्कुल एक नए सीरीज के साथ चालू करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर होगा आपका, MCQ जितना भी है सब प्रिपेयर होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जितने भी तरह के बाज़ार में आपको मॉडल पेपर निकल रहे हैं, आपको उन सबको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियोस देखें, आपको सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा और सारा 12th का प्रिपरेशन हो जाएगा, 12th का केमिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिशन 2022 को मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।